गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कॉमर्स हाउस वंस अगेन। मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज का जो अपना टॉपिक होगा वो जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कंपाउंड एंट्री और रिबेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं आज हम लोग करने क्या वाले हैं, फिर हम उसको आप कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक तो हम डिस्काउंट के बारे में चर्चा करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होगा इस लेक्चर में। उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम उसके एडवांटेजेस देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का क्या एडवांटेजेस होते हैं अपने पास। फिर हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसको हम रिबेट बोलते हैं, और साथ साथ हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री को भी आज करना सीखेंगे। उसके ऊपर जो एग्जाम्पल आपका बेस होगा वो करेंगे। क्लियर? तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है डिस्काउंट का। वो देखिए, देखिए आपको पिक्चर 70%। आप डिस्काउंट वर्ड तो सुना ही होगा आपने, बट यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल काम ये होगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट फॉर्म में जो डिस्काउंट अलाउ किए जाते हैं वो कैसे ट्रीट हम लोग करेंगे आपके जर्नल एंट्री में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। देखिए, आप जब भी किसी शॉप पे जाते हैं आपको व्यू होता है कि वहां पे बैनर लगा रहता है 80% ऑफ, बाय टू गेट वन फ्री, बम्पर ऑफर, मेगा ऑफर। ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे के सारे आपके डिस्काउंट्स है। आइए एक एक करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहले लिटरल डेफिनेशंस डिस्काउंट्स का बुक्स वालों ने क्या दिया है। ये आपके सामने डीके गोयल का बुक्स है जो चैप्टर नंबर 9 में प्रिंटेड है। पेज नंबर आप वहां से देख लेंगे, 9.110 के आसपास होगा। डिस्काउंट्स इट इज एन अलाउंस गिवन बाय सेलर। कह रहा है ये एक अलाउंसेस है। कौन देता है? सेलर देता है। किसको देता है? सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस, जो भी उसका सेलिंग प्राइस होगा उसमें से कुछ छोड़ देता है। ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस। आप किसी शॉप में गए, वहां पे एक कैटलॉग लगा हुआ है कि चलिए इस सामान का दाम होगा 100 रुपया। ये इसको एमआरपी भी बोल सकते हैं आप, सिंपल भाषा में कैटलॉग प्राइस भी बोल सकते हैं। अब 100 रुपया दाम है तो आप बोलते हो कि सर कितना इस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कहता है अभी ऑफर चल रहा है 20% का, तो 20% डिस्काउंट। तो क्या हुआ? 80 रुपया आपका प्राइस बोलेगा। तो एक तो डिस्काउंट इस तरह का भी हो सकता है कि आपको सामान खरीदने के लिए आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको एक डिस्काउंट दिया जा रहा है। दूसरे तरीके का एक पेमेंट डिस्काउंट भी होता है जिसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं, वो लिखा भी हुआ है। और डिडक्शन मेकिंग फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने के लिए आपको छूट दिया जाता है। तो देखिए बेसिकली अपने पास डिस्काउंट जो है, एक तो है आपका पास ट्रेड डिस्काउंट एंड दूसरा है आपके पास कैश डिस्काउंट। ठीक है, चलिए एक बार लिटरल मीनिंग देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, फिर आपको चार्ट से समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है दिस डिस्काउंट, किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम? ट्रेड डिस्काउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। कह रहा है दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर to the retailer at fixed percentage on the list price of the goods. It is all allowed when goods are purchased in bulk. मतलब ज्यादा आप सामान खरीदोगे तो आपको एक डिस्काउंट दिया जाएगा, दैट इज लार्ज क्वांटिटी। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। चाहे आप उधार खरीद रहे हो या नगद खरीद रहे हो, आपको ये डिस्काउंट देने का कोशिश किया जाएगा ताकि आप ज्यादा सामान खरीदो। Since it is related to purchase and not on the payment, no separate entry is passed for the trade discount. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। No separate entry pass for the trade discount, ये कह रहा है क्या? इसको हम देखते हैं इलस्ट्रेशन से। As it is deducted from the cash memo invoice of the goods. For example, if trader sells goods for a list price of rupees 1 lakh at 20% trade discount, for cash एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना होगा? 80,000। देखिए इसको और आम भाषा में आप समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आप डे टू डे जो यूज करते हो, क्योंकि आप
अपने आप को कनेक्ट करके देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पापा ने आपको पैसे दिए और बोला जाके बेटा मार्केट से आलू लेके आओ। आलू, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आलू लेके आइए। ठीक है। अब आलू के दुकान पे आप गए तो पूछते हैं सर आलू कैसे, भैया आलू कैसे दिया, तो बोलता है सर आलू जो है आपको 30 रुपीज पर केजी आपको मिलेगा। ठीक है। तो आप बोलते हैं कुछ कम लगा लो, वो बोलेगा कितना लेना है। ये वर्ड आपने सुना होगा। तो आप बोलोगे आधा किलो, तो बोलेगा भैया आधा किलो में क्या आपको छूट हम दें, आप ज़्यादा लोगे तो बताओ। बोला कि आप ठीक से लगा लो, 5 किलो ले लेंगे। तो बोलता है चलिए अगर 5 किलो आप लोगे तो 5 किलो का दाम हम आपसे लेंगे 130। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपया आपको डिस्काउंट मिल गया। क्यों मिला? बिकॉज आपने 1 किलो की जगह 5 किलो सामान खरीदा, आलू आपने 5 किलो खरीदा। ये जो डिस्काउंट है ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट। मतलब व्यापार करने का, अगर हिंदी इसका देखा जाए, ट्रेड का हिंदी होता है व्यापारिक डिस्काउंट। मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको डिस्काउंट दिया जाता है, वो है ट्रेड डिस्काउंट। अब रहा बात, अगर हम उस आलू के दुकानदार के बुक्स में एंट्री करने का पोस्टिंग करें तो क्या हम 150 रुपये का एंट्री करेंगे या 130 रुपये का? सिंपल सा बात है, हम 130 रुपये का करेंगे। 20 रुपया तो उसके पास आया ही नहीं, तो उसको लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं अपने पास। तो ट्रेड डिस्काउंट आपके सामने ये रहा सिनेरियो कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। आप सिंपल देखिए कि ये कहता है कि आपको लार्ज क्वांटिटी को सेल करना है, बूस्ट करना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है कि भैया आप सामान खरीदिए, ये डिस्काउंट चल रहा है। आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास पूजा त्योहार का ऑफर आता है कि आप कपड़े पे भी छूट मिलता है कि आप 2 खरीदिए एक आपको फ्री मिलेगा। तो क्या करने का कोशिश करता है कि आप एक मत खरीदो, आप 2 कर दो। तो सेलर जो है वो बायर के ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है और उसको डिस्काउंट के रूप में कन्वर्ट करके अपने सेल्स को बूस्ट करने का कोशिश करता है। क्लियर? तो होप सो आपको ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर एक बार हम कैश डिस्काउंट को देखते हैं, फिर दोनों का कंपेरेटिव देखते हैं। देखिए एक बार अपने सामने एक और टॉपिक है जो है आपका कैश डिस्काउंट। ध्यान से देखिए, अगर आपको स्क्रीन पे व्यू नहीं हो रहा होगा तो आप बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। ये बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डाला गया है ताकि आपको समझ में आ सके कि ये सारी चर्चा कहाँ से हम पिकअप कर रहे हैं। देखिए एक बार कैश डिस्काउंट के बारे में लिखा हुआ है। अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए, अगर रीड नहीं हो रहा होगा तो कैश डिस्काउंट क्या लिखा हुआ है ये देखिए। एक बार लिखता है कि दिस डिस्काउंट इज अलाउड for to make the customer for making the prompt or earlier payment। अब ये सीन कैसे जनरेट होगा? In other words, cash discount is allowed only if the customer makes the payment within the fixed period। Such discount motivate to customer to make payment as earliest। इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे होगा एक चार्ट से। As the discount is allowed at the time of making payment, so the entry of cash discount is recorded along with the entry of payment discount is a nominal account and such is debited when it is allowed to the customer। बहुत सारी बातें इसमें लिख दी गई। चलिए इसको सेट असाइड करते हैं और हम लोग सिंपल भाषा में इसको समझने का कोशिश करते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है। ये एक एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। एक अपने पास ये एग्जाम्पल है, आइए इसको देखते हैं। एक बार थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये देखिए। क्लियर? आपको व्यू हो रहा होगा। चलिए ये कह रहा है कि आपके पास एक एग्जाम्पल लेता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स और लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट प्राइस है, आपका जो सामान का प्राइस था वो है 20,000। क्लियर? लिस्ट प्राइस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, द नेट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अब लिस्ट प्राइस है आपके पास 20,000, आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया कितने? 10%। 10% किसका निकाला आपने? 20,000 का 10%, हाउ मच? 2,000। तो कितना बच गया? 18,000। ठीक है। अब उसमें से कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने? 2%, 360 रुपया। तो फाइनल पेमेंट आपके पास ये हुआ। अब ये तो हो गया आपके पास। अब इसको देखिए थोड़ा सा है क्या ये। देखिए अगर हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, अगर आप ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात करते हो, ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको मालूम है कि ये हम कैसा दे रहे हैं इसको?
एमआरपी पे दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, और आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जा रहा है, सेल्स करते समय, सेल्स के टाइम में। अब सेल्स में भी हो सकता है आपका कैश हो, और सेल्स में भी हो सकता है उधार हो, क्रेडिट। क्लियर? ठीक है। अब जो कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है, अब कैश डिस्काउंट, कैश सेल्स हो गया उस टाइम तो वो पैसा दे ही दिया, तो क्या यहाँ पे कैश डिस्काउंट का बात आएगा? नहीं आएगा। अब क्रेडिट है, मान लेते हैं किसी मिस्टर मोहन को हमने सामान बेच दिया है, जो डिस्काउंट देना था ट्रेड डिस्काउंट वो दे दिया। अब 100 रुपए का हमारे पास सामान था, मान लेते हैं 90 रुपीज में कैश में सेल किया या 90 रुपीज में आपने क्रेडिट में सेल किया। अब ये सामान बेच दिया गया उधार मान लेते हैं, और इसका टाइम निर्धारित था कि चलिए सर आप 2 महीना के अंदर आप पेमेंट कर देना। क्लियर? 2 मंथ में आपको पेमेंट आपको करना है। अब ट्रेडर्स ने एक और ऑफर निकाला कि 2 महीना की जगह आप 1 महीना में पेमेंट कर दोगे ना, 1 महीना के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। ये है आपका कैश डिस्काउंट सर। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दो, ताकि हमारे पास कैश आ जाए। तो कैश आ जाएगा तो हम अपने व्यापार को और करेंगे। ठीक है। अब रहा बात एक कॉन्सेप्ट, आप ये भी देख लीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करते हैं, अगर इसका जर्नल एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा करेंगे, आप कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 90 रुपीज, 90 रुपीज, बात खत्म। लेकिन अगर क्रेडिट सेल करोगे तो पहला एंट्री क्या होगा आपका, पहला एंट्री ये होगा, आप सीधे सीधे करोगे, मान लेते मोहन को हमने सेल किया है तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 90 रुपीज। अब सेल्स तो कर दिया है ना। अब बाद में जो पैसा आएगा वो कम आएगा, कितना, मान लेते हैं कि 10% ही लगा लेते हैं कैश डिस्काउंट, ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो, तो 9 रुपया हो गया, 9 रुपये। तो जब पैसा आएगा तो आप देखो, जब कैश आएगा तो कैश कितना आएगा आपके पास, कैश आएगा मात्र 81 रुपये। और मोहन के यहाँ बकाया कितना है, मोहन के यहाँ बकाया है आपके पास 90 रुपीज। तो आपको ये जो डिस्काउंट का एंट्री तो करना पड़ेगा, है ना। तो डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ेगा 9 रुपीज से। इसको हम अलग वे में, इसको कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं, जो आज हमको पढ़ना भी है। कंपाउंड एंट्री कुछ और नहीं होता है, एक जर्नल एंट्री में 2 से ज्यादा आपके पास अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो आपका कंपाउंड एंट्री कहलाएगा। ठीक है। चलिए, तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। एक कारण और भी हम आपको स्पष्ट करना देना चाहते हैं, ये डिस्काउंट यहाँ पे एंट्री इसलिए किया जाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो नेट सेल में बात हो गया, 100 का सामान 90 में बेच दिया, 10 का कोई जिक्र नहीं किया गया। बट यहाँ पे 9 का डिस्काउंट का एंट्री इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपका जो इनकम है, सेल्स जो आपने इनकम बनाया है वो 90 रुपीज से इनकम बना दिया है। अब ये इनकम 90 रुपीज आपके पास आ नहीं रहा है, कितना आ रहा है, 81 आ रहा है, इसलिए हमको अलग से एंट्री करना पड़ रहा है, ताकि आपका 90 रुपया जो इनकम हुआ था उसमें से 9 रुपया इनकम कम होकर आपके पास 81 आपके पास इनकम बने। क्लियर है? तो आशा है आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और फटाक से ओवरव्यू कर लीजिए। ठीक है। चलिए, अब इसके ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ है कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। बहुत डिटेल में हम इस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको, आप वहाँ पे पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएगा। फिर भी एक बार ओवरव्यू हम आपको करा देते हैं कि इसका क्या रिलेवेंस है अपने यहाँ यहाँ पे। देखिए, अगर आप देखोगे क्या क्या बातें यहाँ पे आ रही है निकल के, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कह रहा है कि आपका क्या क्या एडवांटेज है ट्रेड डिस्काउंट का, वो देख लीजिए। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परचेज एंड दस इंक्रीज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप बायर हो, आप रिटेलर हो, तो होलसेलर से सामान खरीद के लेके आ रहे हो, अगर ट्रेड डिस्काउंट से क्या होगा, आप ज्यादा सामान एक बार में खरीदोगे तो आपका जो परचेज का कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियसली आपके पास 150 रुपये का आलू आपको 130 पर मिलेगा, तो आपको क्या होगा, सामान सस्ता पड़ेगा। इट enables retailers to make some profit, even sell the goods their catalog price। होलसेलर को क्या होगा, रिटेलर को तो ये फायदा हो गया, होलसेलर को क्या होगा, होलसेलर को ये होगा उसका सेल्स जो है ज्यादा होगा। सेल्स इंक्रीज बाय encouraging the retailers to make bulk purchase by offering higher rate of discount।
for order of large quantity. A change in the rate of trade discount may prove an effective weapon to the face competition. आप दूसरे अपने कंपटीटर को फेस कराना है, उनको बोल रहे हो आज ये मेरे पास हम 10% डिस्काउंट देंगे, है ना, तो आपका मार्केट में पकड़ ज्यादा बनेगा. Different price can be charged from regular customer and occasional customers simply by altering the rate of trade discount. आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग ट्रेड डिस्काउंट्स का ऑफर आप लगा सकते हैं. Change in rate of trade discount is an easy method to make changes in price without reprinting of कैटलॉग. तो आप कैटलॉग एक बार लिस्ट प्राइस बढ़ा दिया, ट्रेड डिस्काउंट का आप क्या करो कि हर हमेशा वेरिएशन करके आप सामान को सस्ता महंगा करके अपने मार्केट के हिसाब से आप सेल आउट कर सकते हो. ठीक है. कैश डिस्काउंट का देख लीजिए एक बार. कैश डिस्काउंट्स में सिंपल सा वही बात आएगा. फिर से क्या कह रहा है, सेलर्स रिसीव the amount within the stipulated time because cash discount is allowed only if the customer makes the payment within a specific period. तो जल्दी से जल्दी पेमेंट करना है तो उसके लिए आप इनकरेज करोगे. तो कैश जो रिसीव हो जाएगा, कैश रिसीव्ड इन टाइम इम्प्रूव्स कैश इनफ्लो बिजनेस ऑफ द कैश में भी पुट बेटर यूज. तो आपके पास पैसा आ गया तो आपको क्या होगा, पैसा जल्दी आएगा तो आप उसका बिजनेस में ज्यादा यूज करोगे. हाँ जी, सबसे बड़ा फायदा है अगर उधारी आपके पास रहता है तो डूबने का चांसेस रहता है. तो द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स का मतलब डूब जाना इज मिनिमाइज. तो लोगों के यहाँ जो पैसा आपका बाकी है वो डूबने का चांसेस कम से कम रहेगा. Prompt payment reduced the clerk work of maintaining of debtors account and sending frequent reminder to the debtors. ये सारी बातें आपके पास रहेगी. तो आशा है आपको ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. चलिए, अगर इतना बात हमको समझ में आ गया है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, वो भी आपको दिखा देते हैं. वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपके पास रिबेट. देखिए एक बार रिबेट क्या है वो एक बार देख लीजिए. ये कुछ और नहीं है. अगर रिबेट की हम बात करें तो वर्ड यूज किया जाता है रिबेट, बट ये है ही समझ लीजिए आप ट्रेड डिस्काउंट. फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं रिबेट के बारे में क्या कहता है. इट ऑल्सो a reduction in the value of goods sold allowed by the seller. It is allowed for the region other than which trade discount or cash discount are allowed. For example, rebate is usually allowed for inferior quality of goods sold or goods being not a specification. ये कह रहा है रिबेट का हम यूज कब करोगे, मान लेते हैं आपका सामान में कुछ डिफेक्टिव आ गया, थोड़ा सा टूट गया है, थोड़ा सा फूट गया है, तो आप क्या करते हो, चलिए सर आप 100 रुपये का सामान है, आप 80 रुपया दे दो, थोड़ा सा टूटा हुआ है. आप ऐसा करते भी हैं मार्केट में लोग कि सामान में कुछ डैमेज आ गया तो उसको कम प्राइस पे आपको निकाल दिया. तो कुछ और नहीं है, ये रिबेट वही है. तो बात यही है कि आपको क्या इसका भी जर्नल एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा, साहब नहीं. नो सेपरेट एंट्री इज पास बिकॉज 100 रुपये का सामान आपके पास 80 रुपया में आप बेच रहे हो तो आपके पास 80 रुपये ही आएगा. यहाँ पे लिखा भी हुआ है जस्ट लाइक अ ट्रेड डिस्काउंट. क्लियर है. तो रिबेट को एक कॉन्सेप्ट है, खाली आपको इसको ट्रीट कैसे करना है, जस्ट लाइक अ ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कोई एंट्री आपको पोस्ट नहीं करना है. चलिए, ये जर्नल एंट्री कंपाउंड वाला भी एक बार आप देख लीजिए. क्या है ये जर्नल एंट्री कंपाउंड का, मैंने अभी आपको दिखाया भी है कि जब 2 से ज्यादा अकाउंट्स आपको एक एंट्री में अगर आता है उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड एंट्री. नाम ही है कंपाउंड, मतलब एक साथ बहुत सारे लेजर आ जाएंगे आपके पास. देखिए, अगर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू थ्रू आप लिटरेचर आप पढ़ लेंगे. देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर सैलरी भी पे किया गया है, रेंट भी पे किया गया है, मान लेते सैलरी आपका पे है 50,000 और रेंट आपका पेड है 20,000 और कैश में पेमेंट है, तो आप एक साथ में एंट्री कर सकते हो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो ये अगर कंबाइंडली आप एंट्री करते हो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री. आई बातें समझ में. चलिए, आपने इतना सारा कॉन्सेप्ट कर लिया, लेकिन खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ होगा नहीं, एक एग्जाम्पल करेंगे तब जाके बात समझ में आएगा. तो अगर आपके पास बुक्स अभी सामने है तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 तो पेज नंबर 9.15, पेज नंबर 9.15 ऑफ डीके गोयल. डीके गोयल साहब का बुक्स है, आर्या पब्लिकेशन का, है ना, वहां का इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम करने का कोशिश कर रहे हैं. आइए देखिए, रीड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड
कंपनी, नरेश एंड कंपनी के बुक्स में हमको जर्नल एंट्री करना है ना। ये ट्रांजेक्शन्स है और बिल्कुल हम पुराने स्टेप में करेंगे। अगर आपका प्रैक्टिस हो गया है तो आप डायरेक्टली आंसर पे आ सकते हो, बट अदरवाइज अगर नहीं हुआ है तो फिर से आप स्टेप को फॉलो करेंगे। आइए, पहला ट्रांजेक्शन बोलता है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, कितना 400। 9600 का हमने पेमेंट किया है महेश को और 400 रुपए का डिस्काउंट हमने पाया है। अब ये पेमेंट वाला है तो ये कैश डिस्काउंट है, क्लियर है। चलिए, तो कौन कौन अकाउंट्स आएगा अपने पास? एक तो आएगा अकाउंट्स का नाम होगा महेश, दूसरा कैश, है ना, और तीसरा आपके पास डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हमको मिला है कि दिया है हमने? हमको मिला है, तो डिस्काउंट हम रिसीव कर लेंगे, ठीक है। चलिए, महेश कौन सा अकाउंट है? सिंपल पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। और डिस्काउंट भी आपका है नॉमिनल, ठीक है। चलिए, अब गोल्डन रूल को रिवाइज करते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए, गोल्डन रूल क्या कहता है? ये कह रहा है कि आपका डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलिए, महेश यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है, तो इसको क्या कर दोगे आप? डेबिट कर दोगे, क्लियर। डेबिट तो करना पड़ेगा, है ना जी। चलिए, महेश को आप डेबिट करोगे। कैश आपके पास रियल अकाउंट है और जा रहा है, तो क्या होगा? ये क्रेडिट होगा, ठीक है। डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो आपके लिए इनकम है, तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, अब फाइनल एंट्री आप पोस्ट कर लेते हैं हम लोग। फाइनल जर्नल एंट्री क्या होगा? एक तो हो जाएगा महेश अकाउंट डेबिट, कितना? 9600। उसके बाद टू कैश अकाउंट, कितना? महेश अकाउंट 10,000 होगा, सॉरी 10,000, बिकॉज उसको 10,000 का पेमेंट था, हमने पेमेंट किया है 9600 का और हमने डिस्काउंट गेट कर लिया, डिस्काउंट रिसीव 400। आप फाइनल आंसर में भी देखेंगे यहाँ पे महेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव 10,000, 9,600 एंड 400, और नरेशन में भी लिखा हुआ है कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव, क्लियर। इतना बात समझ में आता है हमको। चलिए, सेकेंड एग्जांपल आप देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100। अब पैसा हमने लिया है और 100 रुपए का डिस्काउंट हमने दिया है, तो सबसे पहले अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करिए, कहां से आया? तो पहला अकाउंट हो गया आपके पास अरुण, अरुण का अकाउंट आपने आइडेंटिफाई किया। दूसरा आपका कैश, और तीसरा अकाउंट आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। अरुण कौन सा अकाउंट है? फिर से पर्सनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट, क्लियर। चलिए, अब डेबिट क्रेडिट का गोल्डन रूल लगाते हैं। अरुण है तो अरुण देने वाला है, तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे इसको करेंगे क्रेडिट। कैश आ रहा है, रियल अकाउंट है, तो डेबिट करेंगे। डिस्काउंट आपके पास खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, तो फिर हम इसको डेबिट करेंगे। क्या जर्नल एंट्री बनेगा? कैश आपके पास आएगा, कैश कितना आएगा? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 4,900। आपने डिस्काउंट दे दिया, कितना? डिस्काउंट डेबिट 100, है ना। अब किसने दिया? अरुण ने, तो अरुण का अकाउंट कर देंगे हम क्रेडिट, कितना से? 5,000 से। आप आंसर देख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, क्लियर। चलिए, इतना बात समझ में आता है। तो अब ये वाला पोर्शन आप जो सेकंड है ये आप कर सकते हैं। सोल्ड गुड्स टू हरीश, हरीश रिटर्न गुड्स, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आइए, इसको हम एक बार यहीं से करा देते हैं। दिखता है गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000, तो हरीश को आपने सामान बेचा है 30,000 का, तो देखिए हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 30,000, क्लियर है, समझ में आ जाएगा आपको। अगले ट्रांजेक्शन में बोलता है हरीश रिटर्न गुड्स ₹2,000, ठीक है। चलिए, अब हरीश ने क्या किया? 2,000 का सामान उसने वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट, कितना? 2,000, ठीक है। चलिए, अब
इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यहाँ पे है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब एक बार वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। आपने हरीश को सामान कितना का बेचा था सर? 30,000 का। 2,000 का उसने सामान क्या कर दिया, आपको वापस कर दिया, तो उसके यहाँ पैसा बाकी कितना है? 28,000। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 27,500 उसने दिया और आपने उसका अकाउंट सेटल्ड कर दिया, मतलब सब खत्म हो गया 27,500। तो बचा कितना? 500। ये 500 क्या है? क्वेश्चन बोला नहीं, लेकिन ये है आपका 500 आपका कैश डिस्काउंट। क्लियर? चलिए एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 27,500, डिस्काउंट हमने 500 हमने निकाल दिया यहाँ से। क्लियर? टू हरीश अकाउंट। क्लियर? आ गया बात समझ में? नेक्स्ट जो है वो है सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल सा बात है, ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री करते हैं हम? कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो गोपाल टू सेल्स अकाउंट कितना? 60,000 का सामान बेचा था और कितने में बेचा था? 10% ट्रेड डिस्काउंट में। तो 60,000 का अगर 10% निकालोगे कितना होगा? 6,000। कितना बचा? 54,000। 54,000 में सामान बेचा है तो 54,000 का एंट्री करिए आप। तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 54,000। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने परचेज किया है तो परचेज में भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। कितने का? तो 20,000 का आपने सामान खरीदा है और 15,000 इसका होता है, 15% होता है इसका 3,000 आपको छूट मिल गया। तो कितने का आपने सामान खरीदा? 17,000 का। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट 17,000। आशा है आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम अगर चल रहा होगा तो क्या करेंगे आप? वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा और क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। चलिए, अगर इतना बात आपको समझ में आता है तो आज जो हमने डिस्कस किया आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, है ना, साथ साथ रिबेट और कंपाउंड एंट्री का, तो ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल के साथ बने रहिए। जब तक लॉकडाउन है, फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक इसके साथ आप बने रहिए और उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इनका ज़रूरत है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रहा है तो इसका फ़ायदा उठाइए और इंजॉय करिए लाइफ को। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।